Assalamualaikum guys, welcome to my Infotech YouTube channel. Guys, my name is Umair Raza and I work as a freelancer. So guys, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Amazon वर्चुअल असिस्टेंट फ्री और कंप्लीट कोर्स, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँ और हर चीज़ आपको अच्छे से समझाऊँ। सो गाइस, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वैसे भी आप न्यू ही हैं क्योंकि ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो जो है। आप मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ। मेरा चैनल क्योंकि न्यू है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप कोर्स सीख सकें। गाइस, आप लोगों ने सुना होगा कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स आखिर है क्या। अमेज़न एक की तरह है, जैसे हर शहर में, हर सिटी में, हर कंट्री में एक मॉल तो होता ही है। तो आप उस मिसाल ले लें उस मॉल की, जैसे एक मॉल है, अब मॉल के अंदर छोटे सेलर से लेकर बड़ा ब्रांड तक बैठा है। वहाँ पर सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है। अब वहाँ तो हम जाते हैं, वहाँ पर जैसे रैक्स लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर रैक्स की जगह लिस्टिंग होती है। हम जाते हैं, लिस्टिंग में ऐड टू कार्ट करते हैं, वहाँ पे हम रैक्स से उठाते हैं। जैसे मॉल एक सेलिंग और बाइंग ज़रिया है, वैसे ही अमेज़न भी एक बेचने और ख़रीदने का ज़रिया है। अमेज़न पे हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बेच सकते हैं क्योंकि उसके अमेज़न के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन, टर्म्स वगैरह, इन सब को फॉलो करते हुए हमें प्रोडक्ट हंट करना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ अमेज़न। अमेज़न असल में है क्या और कब बना और ये किसने बनाया और ये काम क्या करता है। मेरा इस कोर्स को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। गाइस, मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप भी स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें। गाइस, अमेज़न इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे चुका हूँ अमेज़न का, कि अमेज़न काम क्या करता है और अमेज़न में काम कैसे होगा, विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट हम काम कैसे कर सकते हैं। गाइस, ये है जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेज़न। अमेज़न को जेफ बेजोस ने बनाया और ये अमेज़न जब पहले बना था तो वो इसके इन चीज़ों के लिए नहीं बना था, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ खरीदनी हो, ये सिर्फ अमेज़न एक लाइब्रेरी बनी थी, बुक अमेज़न किंडल के नाम से। सो अब आप देख सकते हैं कि अमेज़न पे क्या क्या नहीं बिक रहा है। ये अमेज़न की मंथली वर्थ है 1.7 ट्रिलियन। गाइस, 10 लाख 1 मिलियन होता है, तो और 1000 मिलियन 1 बिलियन होते हैं और 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन होते हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 1.7 ट्रिलियन के मतलब पाकिस्तान का समझ तो कर्जा उतर ही जाएगा आधा। तो इतना है इसका स्कोप ना। E-commerce, the activity of buying and selling. What is e-commerce? E-commerce, also known as electronic commerce or electric commerce, refers to the buying and selling of goods or service using the internet. Guys, e-commerce असल में है क्या? E-commerce एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, मतलब जो जहाँ पर जैसे ये हम फिज़िकल बिज़नेस करते हैं, सो ई-कॉमर्स में हम डिजिटल बिज़नेस करते हैं। अब डिजिटल से मुराद क्या है कि हम इंटरनेट पर बैठकर कहीं से भी हम अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ अपने लैपटॉप और मोबाइल के ज़रिए, और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हैं। और आजकल तो वैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे जॉब्स नहीं हैं, तो ये बेहतरीन मौका है कि आप एक स्किल सीखें और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप अपने क्लाइंट का काम करके आप पैसे कमा सकें।
इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आप कहाँ से क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं और कहाँ से क्लाइंट फाइंड होगा, जिसे आप वर्क, फेसबुक और ऑल्सो फाइवर, फ्रीलांसर, इन सब का मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप आईडी बनाएंगे और कैसे आप काम कर सकते हैं। सो गाइज़, ये टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट जितनी भी हैं टॉप इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं। अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी एंड अलीबाबा, ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर प्रोडक्ट सेल करते हैं, बाय करते हैं। What is Amazon? Amazon is the largest online retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individuals of businesses to sell their products online through its website. Guys, Amazon का हेडक्वार्टर वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन में है और Amazon की क्रिएशन डेट जो है 5 जुलाई 1994 में Amazon बनाया गया था। और ये बना किसके ज़रिए था? जेफ बेजोस के ज़रिए बनाया गया था। अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल ये बहुत अहम है, ये आप जान लें कि अमेज़ॉन ये बिजनेस मॉडल। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल FBA। प्राइवेट लेबल होता क्या है? प्राइवेट लेबल वो होता है जो खुद अपना ब्रांड बेच रहा हो, मतलब अपने ही नाम पर खुद का ब्रांड बना के बेच रहा हो। अब अमेज़ॉन पे 3-4 तरह के मॉडल होते हैं, एक अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल और होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग तो अमेज़ॉन खुद भी मना करता है करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हम ड्रॉप शिपिंग भी सीखेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। अब प्राइवेट लेबल से मुराद क्या है? गाइस, आपने आउटफिटर्स का नाम तो सुना होगा, जैसे ये एक ब्रांड है। प्राइवेट लेबल वो होता है कि आप अपना ही खुद का ब्रांड बना के बेच रहे हो, मतलब उसको पहले आप लिस्टिंग करके हंटिंग करके, फिर सोर्सिंग, फिर लिस्टिंग करके आप अपना ही प्रोडक्ट हंट करके आप वहाँ से सोर्स कर रहे हैं, किसी और का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप अपना ही ब्रांड बना के बेच रहे हैं। जैसे गुल अहमद हो गया, आउटफिटर्स हो गया, ये सब अपने अपने ब्रांड बेच रहे हैं, ये प्राइवेट लेबल है। जैसे मैकडोनल्ड हो गया, ये एक ब्रांड है, और KFC एक ब्रांड है। इस तरह से प्राइवेट लेबल अपना ही खुद का ब्रांड बिल्ड करके, मतलब अपना ही प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, खुद का ब्रांड, इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। और FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, मतलब उसको पिक पैक शिप अमेज़ॉन कर रहा है। मतलब इसको आप ऑटो पायलट पे समझ लें, आपका बिज़नेस चल रहा है। अगर आप FBA कर रहे हैं तो ऑटो पायलट पे आपका बिज़नेस चल रहा है, क्योंकि आपको बस ऑर्डर लाने होते हैं। ऑर्डर आप ला रहे हैं और उसको प्रोसेस कर दें, उसके बाद पिक भी अमेज़ॉन खुद करता है, फिर पिक पैक भी खुद करता है और शिप भी खुद करता है। FBA और FBM में क्या होता है? FBM होता है ड्रॉप शिपिंग। जैसे हम अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो FBM कर रहे होते हैं, उसको हम पिक पैक शिप भी हम खुद करेंगे, उसको बेचेंगे भी हम खुद, ऑर्डर भी हम लेके आएंगे और उसको पिक पैक शिप भी हम खुद करेंगे अपनी ही सर्विस से। उसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब होलसेल क्या होता है? जैसे होलसेल में गाइस हमें सॉफ्ट अप्रूवल चाहिए होता है, हार्ड अप्रूवल और सॉफ्ट अप्रूवल। अब हार्ड अप्रूवल क्या होता है कि जैसे एक आउटफिटर्स है, अब आउटफिटर्स की हार्ड अप्रूवल है, आउटफिटर्स का हार्ड अप्रूवल है, वो किसी को इजाज़त नहीं देता कि कोई भी छोटा सेलर या छोटा दुकानदार मेरा प्रोडक्ट सेल करे। मतलब कि जैसे आप गुल अहमद हैं, अब गुल अहमद सॉफ्ट अप्रूवल देता है कि हर छोटे दुकानदार के पास आप चले जाओ, आपको वहाँ पर गुल अहमद मिल जाएगा, लेकिन आउटफिटर्स की किट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हार्ड अप्रूवल देता है कि वो कहता है कि भाई कोई भी मेरे अलावा मेरा ब्रांड नहीं बेच सकता। अगर कोई बेचना भी चाहेगा और बेचेगा भी ना, तो वो कैसे बेचेगा? क्योंकि वो वहाँ से लेकर ही रिटेल में आ रहा है। अब रिटेल में वो लेकर आ रहा है तो वो कैसे बेचेगा? वो इसलिए नहीं बेच सकता। तो ये होता है हार्ड अप्रूवल। अब होलसेल के लिए हमें चाहिए होता है सॉफ्ट अप्रूवल। उसको अब होलसेल में हम ख़रीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स से। डिस्ट्रीब्यूटर्स से ख़रीदने के बाद फिर हम उसको बेचते हैं रिटेल में। MOQ में नहीं ख़रीदना होता हमें प्रोडक्ट। MOQ का मतलब है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हमें एक बड़ी क्वांटिटी लेनी होती है। जैसे 500 प्रोडक्ट उसके ले ली, 500 पीसेस ले लिए, 400 पीसेस ले लिए। डिस्ट्रीब्यूटर से हमें बड़ी क्वांटिटी लेनी होती है।
सो जब ही हम होलसेल कर सकते हैं। हम जैसे 10 पीस ले लिए, 12 पीस ले लिए, इस तरह से नहीं ले सकते हैं और हमें सॉफ्ट अप्रूवल ढूंढना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ड अप्रूवल और सॉफ्ट अप्रूवल में क्या फ़र्क है। हार्ड अप्रूवल में एक बार फिर बता देता हूँ कि हार्ड अप्रूवल वो होता है जिससे आउटफिटर्स हैं, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, ये इनके अलावा कोई भी छोटा दुकानदार इनके प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। इसके अलावा आप ले लें जैसे गुल अहमद हो गया, खाड़ी हो गया, आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, आपको हर दुकान पे नज़र आएगा कि भाई वो गुल अहमद बोलता है कि मैं भी बेच रहा हूँ, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देता है, फिर ये रिटेलर्स को भी देता है कि आप भी बेचो। ये होता है सॉफ्ट अप्रूवल। गाइस ये अमेज़ोन मार्केट प्लेस है। अमेज़ोन की मार्केट कहाँ कहाँ है, अमेज़ोन किन किन कंट्रीज़ में है, सो देखते हैं कि US, UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, कनाडा, इंडिया, स्पेन, मैक्सिको एंड ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, सऊदी अरबिया। तो इन सब मार्केट में अमेज़ोन के वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पर अमेज़ोन के ऑफिसेस मौजूद हैं। ये वो मार्केट है। इन सब मार्केट में आप अमेज़ोन पर सेल कर सकते हैं कहीं से भी बैठकर। उसके बाद मैंने आपको बताया FBA और FBM में डिफरेंस क्या है। देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ टू सेल ऑन अमेज़ोन, FBA और FBM। FBA क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ। FBA वो होता है हमने बस ऑर्डर लेके आना होता है, बाकी उसको पिक, पैक और शिप अमेज़ोन खुद करेगा। मतलब कि अमेज़ोन आपका प्रोडक्ट, आपने बस अपना प्रोडक्ट मंगवाना होता है और उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस में छोड़ना होता है। अमेज़ोन अब उसको वहीं से ही खुद पैक करेगा, आपका ऑर्डर आने के बाद पैक करके फिर उसको शिप करके आएगा कस्टमर के पास। जहाँ से आपका ऑर्डर आया है उसको अमेज़ोन खुद शिप करके आएगा। और FBM क्या होता है, FBM ये होता है कि इसके अंदर इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं जाती। FBM में ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट से मुराद क्या है कि भाई आपने ऑर्डर भी खुद लेके आना है और अगर इन्वेंट्री आपने अमेज़ोन की इन्वेंट्री, प्रोडक्ट इन्वेंट्री मंगवाई है तो वो आपको डायरेक्ट अपने ही किसी मतलब जगह पर रखनी होगी। आप अमेज़ोन के उसमें वेयर हाउस में नहीं रख सकते क्योंकि इसको आपको खुद ही पिक करना है। पिक मतलब कि उसको लेना है, अपने ही पास रखना है, फिर जब ऑर्डर आ जाए फिर आप उसको पैक करना है, खुद नहीं आपने पैक करना है अमेज़ोन की पैकिंग में। फिर उसके बाद आपको कस्टमर के जहाँ से आपको ऑर्डर आया है आप वहाँ पर जाकर आपने खुद ड्रॉप करके आना है, ऑर्डर आपने खुद शिप करना है। ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। अब तो आपको इसका डिफरेंस समझ आ ही गया होगा। चलें इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। और गाइस जो भी आपको समझ नहीं आया आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर हो सका तो मैं फिर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। अगर आपको जो भी समझ नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी ID वगैरह मेंशन कर दूँगा इंस्टा या फेसबुक की, तो आप वहाँ पे भी आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये देखें ये फिर वही बताया है कि FBM मतलब जैसे ये आपका एक कैप है, आपका प्रोडक्ट कैप है, अब आपको इसे खुद वो करना है, कस्टमर तक, ये बायर है आपको अपने बायर तक खुद शिप करना है। और FBM में क्या है कि आपका प्रोडक्ट आप अमेज़ोन के वेयर हाउस से अमेज़ोन लेगा, अमेज़ोन उसको पैक करेगा, फिर उसको डायरेक्ट आपके कस्टमर तक छोड़ के आएगा। ये FBM होता है। FBM में आपका मॉडल जो बिज़नेस है वो बिल्कुल ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। आपने बस मतलब घर बैठे आपने बस ऑर्डर लेने होते हैं, ऑर्डर लेके उसको प्रोसेस ही करना होता है लैपटॉप पर ही या कंप्यूटर पे बैठ के। बाकी उसको पिक, पैक और शिप अमेज़ोन खुद करता है। हाउ टू अर्न फ्रॉम अमेज़ोन, मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग फ्रॉम अमेज़ोन, एज अ इन्वेस्टर, एज अ फ्रीलांसर। मतलब विद मनी और विदाउट मनी। अब विद मनी हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको अपना ब्रांड खोलना है या आपको होलसेल करना है या आर्बिट्राज करना है, इंशाल्लाह आर्बिट्राज का भी कोर्स लेके आएंगे और होलसेल का भी स्टेप बाय स्टेप। अभी हम PL का कोर्स लेके चल रहे हैं, तो प्राइवेट लेवल में आप
विद मनी और विदाउट मनी भी काम कर सकते हैं। अब एज अ इन्वेस्टर क्या होता है, मतलब एज अ इन्वेस्टर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं और खुद का ही आप अपने ही काम कर रहे हैं, खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और खुद ही काम कर रहे हैं। तो ये एज अ इन्वेस्टर है, जैसे आप खुद ही प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं और अमेज़ोन के वेयर हाउस में छुड़वा रहे हैं अपने ही पैसों से और आप खुद बेच रहे हैं। और एज अ फ्रीलांसर क्या होता है, एज अ फ्रीलांसर मतलब कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। जैसे आपके पास पैसे नहीं है और आपको क्लाइंट चाहिए, आपको अगर क्लाइंट मिल जाता है तो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप पैसे कमा सकते हैं, उससे मंथली चार्ज कर सकते हैं, उससे काम करने के जो आप काम करें आप वो चार्ज कर सकते हैं। मतलब आपको मैं बता भी दूंगा कि क्या रेट चल रहे हैं, मतलब इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना चार्ज करना है कितना नहीं करना है। मैं आपको बजट शीट बना कर भी दूंगा और वो सिखाऊंगा भी कि कैसे बनती है, तो इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा। सो एज अ फ्रीलांसर आप क्लाइंट फाइवर पर भी हंट कर सकते हैं, अपवर्क पर, उसके बाद फेसबुक पर। फेसबुक मतलब बहुत ही बेस्ट प्लेस है क्लाइंट का, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादातर आपको फेसबुक से ही मिलेंगे। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है कि अब आप फाइवर और अपवर्क पर जो है इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर क्लाइंट एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, जाहिर सी बात है, आप न्यू भी हैं, तो आप बिल्कुल ही आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। फेसबुक पर जो क्लाइंट मिलते हैं वो जूम पर आते हैं, फिर आप उन्हें कन्विंस करते हैं। सबसे मेन चीज़ है गाइस कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके पास है वो समझ लो कि चीता है इस फील्ड का। कम्युनिकेशन स्किल, आप उसको कैसे मुतासिर करते हैं क्लाइंट को कि आप उसका काम अच्छे से करके देंगे। मैं आपको हर चीज़ बनाना सिखाऊंगा, आप वो चीज़ें दिखा के आप क्लाइंट को मुतमईन कर सकते हैं कि भाई वाकई आपको बहुत कुछ आता है, आप बहुत कुछ काम कर चुके हो, और आप कहना कि मैं पहले क्लाइंट के लिए कर चुका हूँ। तो मैं आपको हर चीज़ बनाना बताऊंगा। आप इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ये कोर्स करने के बाद आप इंशाल्लाह भाई की दुआ से कि काम करना शुरू कर सकते हो। Virtual Assistant VA. A virtual assistant VA is a person who provides support services to other businesses from a remote location. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि मैं अमेज़ोन पर काम करता हूँ, जैसे मैं लिस्टिंग करता हूँ। अब किसी को नीड है लिस्टिंग करवाने की तो वह आपको हायर कर लेगा कि आप मुझे लिस्टिंग करके दो, मैं आपको इतना पे करूँगा। इसके अलावा हंटिंग करवाने की कि आप मुझे हंट करके दो, या ऐसे भी क्लाइंट होते हैं कि आप पूरा PL आपके ही हाथ में दे देते हैं कि भाई आप, मुझे तो कुछ आता नहीं, आप ही मतलब हंटिंग करो, सोर्सिंग करो, लिस्टिंग करो, मैं आपको मंथली $800 दूंगा या $600 दूंगा। ये होता है मतलब VA वर्चुअल असिस्टेंट का काम। अगर आप चाहते हैं कि एज अ इन्वेस्टर काम करें तो आप खुद भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस जो है कि, और मैं आपको ये ख्वाब तो दिखाऊंगा नहीं कि आप ये कोर्स सीखेंगे, आज रात में ये कोर्स सीखेंगे, सुबह आप BMW या फॉर्च्यूनर मर्सिडीज़ में घूम रहे होंगे। मतलब इस तरह से नहीं है। मतलब बहुत लोग होते हैं कि ये कहते हैं भाई कि आप ये कोर्स कर लो और उसके बाद तो आपके वारे ही नहीं आ रहे हैं। सब बात नसीब पर और मेहनत पर होती है। अगर आप लगे रहोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिजल्ट नज़र आएगा। मेहनत के अलावा तो कुछ है ही नहीं। बहुत से लोग होते हैं कि भाई ये सोचते हैं कि यार ये कोर्स कर लिया उसके बाद तो मैं ना बस अब तो पाँव ज़मीन पे ही नहीं रखे जाते हैं। फिर चलें खैर। अमेज़ोन डिटेल्स पेज स्ट्रक्चर। अमेज़ोन का मतलब जो डिटेल है वो क्या है, टाइटल मतलब इसमें टाइटल में अभी आपको दिखाता हूँ कि टाइटल होता क्या है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ अमेज़ोन दिखता कैसा है, अमेज़ोन का इंटरफेस कैसा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आपको सब समझाता हूँ। सो गाइस देखें, ये है अमेज़ोन का इंटरफेस। मगर मतलब जैसे कि आपने आना है डायरेक्ट इस पर गूगल क्रोम पर आना है, आपने लिखना है इसमें amazon.com और ये सर्च करना है। amazon.com लिखकर आपने इसमें सर्च करना है।
सो गाइज़ ये अमेज़ोन का इंटरफेस है। अमेज़ोन ऐसा दिखता है। मैंने आपको बताया कि अमेज़ोन आप उस पर क्रोम पर जाना है आपने और amazon.com सर्च करना है तो ये ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपने आना है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है डिलीवर टू। आपने मतलब इसका पोस्टल कोड डालना होता है। जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, जिस मार्केट में आपको काम करना है, लाइक यूके हो गई, यूएई हो गई, यूएसए हो गई, उसकी किसी भी सिटी का आप पोस्टल कोड या फिर और उसके अलावा ज़िप कोड आप डाल सकते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है। ये लिखा हुआ आ जाएगा डिलीवर टू। ये मैंने कोड डाला हुआ है, ये आप राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आपने चेंज पर आना है और ये आपने, मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ। आपने, ये न्यूयॉर्क का कोड है। मैं यूएसए मार्केट में काम कर रहा हूँ तो मैंने न्यूयॉर्क का कोड डाला हुआ है। अब यूएसए मार्केट अमेज़ोन की सबसे बिगेस्ट मार्केट है जहाँ पर अमेज़ोन का काम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसमें आना है, डिलीवर टू पर क्लिक करना है, सॉरी चेंज पर फिर क्लिक करना है। उसके बाद आपने 1001 आपने इसमें कोड डालना है। ये न्यूयॉर्क का कोड है। ये यूएसए की सिटी मतलब शहर, यूएसए का शहर न्यूयॉर्क का कोड, पोस्टल कोड या ज़िप कोड जिसे बोलते हैं, कि वो हमने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद आपने डन कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू आएगा, आपने कंटिन्यू करके डन कर देना है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? आपने मतलब जिस शहर में काम करना है, जैसे आपने यूएसए में काम करना है तो अमेज़ोन आपको कोड डालने के बाद आप जब अप्लाई करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद फिर अमेज़ोन आपको उस ही मार्केट के प्रोडक्ट्स शो करवाएगा जहाँ पर आपने काम करना है। आप यूएसए में हैं तो अमेज़ोन आपको सिर्फ यूएसए के प्रोडक्ट शो करवाएगा जो यूएसए में सेल हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट वो शो करवाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, मैं आपको टाइटल दिखा देता हूँ। वैसे ये देखें, ये मतलब यहाँ पर कैटेगरीज़ है, तमाम कैटेगरीज़ है। अमेज़ोन ने अब सबको अलग अलग कैटेगरीज़ में कर दिया है। जब ये बना था, जब सिर्फ बुक्स के लिए बना था, ये कैटेगरीज़ है। ये भी मैं आपको बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करेंगे। मैं आपको पहले कुछ सर्च करके दिखाता हूँ कि ये होता क्या है। हमने सर्च कर लिया टार्ट पेन। नेट बहुत स्लो चल रहा है तो सॉरी फॉर दिस। और लिस्टिंग हमने खोली गाइस। एक पेज के ऊपर, एक पूरे पेज के ऊपर टोटल 60 लिस्टिंग्स होती हैं, 60, जिसमें से 48 ऑर्गेनिक होती हैं और 12 स्पॉन्सर्ड होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड में भी क्या फ़र्क है। पहले हम इस पर आ जाते हैं। ये है टाइटल। अभी टाइटल क्या है? टाइटल इसको बोलते हैं तो आपके प्रोडक्ट का आपने नाम रखा हुआ है। इसने सबसे पहले अपने उसका स्टोर नेम दिया हुआ है। उसके बाद इसने टार्ट पेन, ब्लैक कार्बन स्टील, ये सब इसने कीवर्ड्स डाले हैं टाइटल के अंदर। अब कीवर्ड्स भी होते क्या हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो टाइटल होता है। अब आप ये देख लें, इससे टाइटल कहते हैं कि आप अपने नाम, जो आप प्रोडक्ट का नाम जो लोग सर्च करते हैं उससे आपका प्रोडक्ट शो हो, उसे बोलते हैं हम टाइटल। जैसे अब जैसे टाइटल वो होता है, जैसे किसी मूवी का टाइटल देख लें या सॉन्ग का टाइटल देख लें, किसी भी चीज़ का नाम है, बस नाम को टाइटल बोलते हैं, बस ये समझ लें। इसके अलावा आ जाता है की प्रोडक्ट फीचर्स। प्रोडक्ट फीचर्स क्या होते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। की प्रोडक्ट फीचर्स क्या होते हैं, मतलब के प्रोडक्ट कीवर्ड जो होते हैं उसके फीचर्स ये होते हैं कि देखें, जैसे आप ये इसने कीवर्ड्स कितने डाले हुए हैं। इसमें डाला हुआ है टार्ट पेन, ब्लैक कार्बन स्टील, ये भी एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब वो होता है जिस पर प्रोडक्ट आपका रैंक कर रहा हो। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट मतलब कीवर्ड्स कैसे हम फाइंड करते हैं अच्छे कीवर्ड्स। सुपरलेटिव कीवर्ड्स 3 तरह के होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, सुपरलेटिव होते हैं और उसके अलावा सपोर्टिव होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब कीवर्ड्स मतलब जिन पर आप, जो लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे अब लोग जिस पे सर्च कर रहे हैं कि जैसे मैंने सर्च किया टार्ट पेन, ये भी कीवर्ड है। अगर मैं सर्च करूँगा, देखें टार्ट पेन ब्लैक कार्बन स्टील, ये देखें अभी ये भी कीवर्ड है। टार्ट पेन ब्लैक कार्बन स्टील,
कीवर्ड वो होता है मतलब जो लोगों की सर्चेज में ज़्यादा आ रहा होता है वो ही सुपरलेटिव और रेलिवेंट इस तरह से सपोर्टिव कीवर्ड बन जाते हैं। अभी देखें मैंने ये सर्च किया वही चीज़ आ गई, ये टार्ट पेन आ गया है। ये कीवर्ड मैंने सर्च किया और ये टार्ट पेन बिल्कुल वही चीज़ आ गई। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया भी बताऊंगा। प्रोडक्ट हंटिंग असल में होती क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग का जो अमेज़ॉन की टर्म्स में नाम है वो प्रोडक्ट रिसर्च है। उसके मुराद के प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट को मतलब फाइंड करना होता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसको वेट कितना होना चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, वो किस कैटेगरी में होना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा A+ कंटेंट EBC कंटेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे जो हैं ये बुलेट पॉइंट्स हैं। ये देखें ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में क्या है कि मटेरियल कौन सा है, कार्बन स्टील का है, ब्रांड कौन सा है, ये ब्रांड का नाम लिखा है, कलर लिखा हुआ है, फ्री शेप लिखा हुआ है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स इसके ये इसने लिखे हुए हैं और प्रोडक्ट डायमेंशंस इसने ये लिखी हुई है और कैपेसिटी 9 इंचेस। उसके अलावा स्पेसिफिक यूजेस फॉर प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक यूज़ है, जो मस्ट जो यूज़ है वो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रीज़र सेव, ओवन सेव, ये सारा इसने देखें वेट लिखा हुआ है, वेट इसने लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरर भी, क्योंकि देखें ये प्राइवेट लेबल ब्रांड है, ये प्राइवेट लेबल ब्रांड है तो इसने मैन्युफैक्चरर में क्या लिखा हुआ है। अगर ये किसी और का ब्रांड होता तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है इसके अंदर इसके ब्रांड का नाम नहीं आता। इसके ब्रांड का नाम क्यों नहीं आता, क्योंकि वो खुद नहीं बना रहा, लेकिन ये इसका खुद का ब्रांड है तो ये इसने मैन्युफैक्चरर में खुद का नाम आया हुआ है। अगर जैसे ये मिसाल के तौर पे जैसे ये खाड़ी का ब्रांड बेच रहा होता या गुल अहमद का बेच रहा होता, अब गुल अहमद का ये अगर बेच रहा होता सूट, कोई कपड़ा वगैरह गुल अहमद का बेच रहा होता तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर में गुल अहमद आता, इसका नहीं आता। इसकी खुद की मैन्युफैक्चरर है तो इसने खुद का नाम लिखा हुआ है। और ये इसका एसिन है। एसिन तो वो होता है मतलब जिससे डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट आ जाता है। इसके अलावा कस्टमर रिव्यूज़ ये हैं कि इसकी रेटिंग 4.6 है आउट ऑफ 5 है। और ये रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ इसके क्या हैं 118। ये जो बना था अप्रैल 2021 में, 1 अप्रैल 2021 को प्रोडक्ट बना था। आज ही नेट नहीं चलना था, वैसे तो चलता है नेट। अबाउट दिस आइटम, ये इसका बुलेट पॉइंट से बुलेट पॉइंट हम 3 से 7 तक मतलब हम लिख सकते हैं, मतलब 3 से कम नहीं लिखना चाहिए बुलेट पॉइंट्स। जो रिकमेंडेड है वो 3 है, 3 से ऊपर ये 5, ज़्यादातर तो 5 लिखते हैं। अब ये बुलेट पॉइंट्स इसने लिखे हुए हैं प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करेगा और उसके क्या फ़ायदे और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब इसने बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इन्हें बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। और ब्रांड नेम भी मैं आपको दिखा दूँ कहाँ आता है इसका ब्रांड नेम। ये आ रहा ब्रांड नेम, ये रहा ब्रांड नेम, ये इसका ब्रांड है। और उसके बाद ये रिव्यूज़, रेटिंग, और ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये $13 का सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट। आइडेंटिफाइंग प्राइवेट लेबल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइवेट लेबल होता क्या है। मैंने आपको दिखा दिया कि ये इसका ब्रांड ये खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इस प्रोडक्ट की ये खुद बना रहा है इस प्रोडक्ट को, तो ये प्राइवेट लेबल है। ये आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ तो शायद अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है कि अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ, अमेज़ॉन होता क्या है और अमेज़ॉन का काम क्या होता है। उसके बाद शायद मैंने आपको एक चीज़ का नहीं बताया, या आई थिंक ये ड्रॉप शिपिंग भी मैंने नहीं बताया। और ये अमेज़ॉन किंडल जो है ये तो एक ऐसे ही मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया हुआ है कि अमेज़ॉन सबसे पहले जो बना था वो सिर्फ किंडल बना था, लाइब्रेरी बुक्स के लिए बना था। उसके अलावा अब ये दूसरी चीज़ों पर आया है, बाकी पहले ये सिर्फ इस पर ही बना था। ड्रॉप शिपिंग होती है, ड्रॉप शिपिंग असल में ये होती है जैसे मिसाल के तौर पे मैं हूँ एक मोबाइल मार्केट में। अब आप मुझे जानते हैं कि मैं मोबाइल मार्केट में मेरी शॉप्स हैं, लेकिन मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बोला हुआ है। और दूसरे मतलब जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं उनको मैंने कहा हुआ है कि भाई मेरे पास मोबाइल मार्केट में मेरी 5 शॉप हैं,
अब 5 शॉप में से आपको अगर मोबाइल चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको रियायत के साथ मोबाइल दूंगा। और मैंने पीछे बात करके रखी हुई है कि भाई अगर मेरे पास कोई कस्टमर आएगा तो मैं आपसे लेकर उस कस्टमर को दूंगा। दुकानदार है वो मुझे डिस्काउंट देगा, मिसाल के तौर पे जैसे प्रोडक्ट है 25,000 रुपये का, सॉरी मोबाइल है 25,000 का, तो 25,000 का मोबाइल वो मुझे दे रहा है 24,000 में। और मैं कस्टमर को बता रहा हूँ कि भाई मुझे वो 25,000 का मोबाइल मैं आपको दूंगा 25,000 का। तो इसके जो 1,000 रुपये का जो डिफरेंस है ना, वो होगा मेरा कमीशन। ड्रॉप शिपिंग में भी कमीशन पर काम होता है कि मैंने 24,000 का उससे उठाया दुकानदार से और मैंने उसको कस्टमर को दे दिया 25,000 का। जो वो बाकी जो 24,000 थे वो मैंने दे दिए कस्टमर से, ले लिए 25,000 रुपये पैसे लेने के बाद। जो 24,000 थे वो मैंने दे दिए उसको दुकानदार को, और जो 1,000 रुपये जो था वो मैंने रख लिया अपना कमीशन। ड्रॉप शिपिंग में यही होता है, मतलब जैसे मेरे पास ना कोई दुकान है ना कोई चीज़ है, बस मैंने बात की हुई है पीछे कि भाई मैं अगर कोई कस्टमर आएगा तो मैं आपके पास उसको मैं आपसे लेकर उसको कस्टमर को दूंगा, तो आप मुझे इतना मतलब प्रॉफिट कमीशन देना। तो इस हिसाब से अब वो 24,000 में दुकानदार दे रहा है, वो उसके ऊपर है, वो 25,000 में बेचे, 26,000 में बेचे या 27,000 में बेचे, वो उसके ऊपर है। जैसी मार्केट चल रही होगी वो मार्केट के हिसाब से चलना होता है। तो ड्रॉप शिपिंग का भी कॉन्सेप्ट बस यही है। उसके अलावा तो मैं आपको हर चीज़ बता चुका हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के साथ सीखते रहें। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर दें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दूंगा अपनी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल के, आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।